आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एपी का आपका थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। मतलब इसमें ये चेक करेंगे कोई अगर सीक्वेंस दिया है तो ये एपी में होगा कि नहीं होगा, और अगर वो एपी में होगा तो उसके बाद क्या करना, वो सब सारी चीज़ों को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। चेक द फॉलोइंग, check the following sequence, check the following sequence either in AP or not, either in AP or not। ये AP में है कि नहीं है, इसको आपको चेक करना। चेक द फॉलोइंग सीक्वेंस इधर इन AP और नॉट। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर पहले देखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो एग्जाम्पल होगा आपके कुछ एनसीईआरटी का भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होगा। तो इस बात से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके उसमें का भी हो, आपके एनसीईआरटी का भी। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, और इनके हम जनरल टर्म को भी लिखेंगे कि जिससे हम इस सीक्वेंस को फिर से दोबारा लिख सके। ठीक है, ऐसा कुछ टर्म दिया होगा। तो देखिए इसमें स्टेप क्या है। तो इसमें इस सबसे पहला स्टेप है, आप ऐसे लिखेंगे T1 = 1, T2 = 2, T3 = 3 एंड T4। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे तो 4 टर्म को लिख लीजिए, अगर 3 ही टर्म है तो 3 ही टर्म से काम चला लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे टर्म लिखने के बाद कि फिर उसके बाद देखिए D1 = क्या होगा, T2 - T1। ठीक है, ये D1 बेसिकली हमारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, दूसरे और तीसरे का। तो क्या आएगा यहाँ से 2 - 1 = 1। अब इसी प्रकार आपका D2 क्या आएगा, T3 - T2। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो कंजिक्यूटिव टर्म्स है, यानी लगातार जो टर्म्स उनका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, इसीलिए हमने D1 और D2 लिया। ठीक है, अगर हम पहले से ही डी ले लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है। ठीक है, तो T3 कितना है, 3 - 2 दैट इज 1, और D3 कितना हो जाएगा, T4 - T3 दैट इज 4 - 3 1। आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, D4 भी निकाल सकते हैं आप ऐसे। तो T5 - T4 लिख सकते हैं। क्या आएगा आपका 5 - 4 दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लिखने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, देख रहे हैं सब सभी के सभी क्या है आपके सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, कि चूँकि का साइन है D1 = D2 = D3 = D4 ... ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंस इतना इतना है, हैंस अतः the given sequence is in AP, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसके लिए आपको जनरल रूल लिखना है या कि जनरल टर्म लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही आपका Tn = क्या होगा, A + n - 1 × D। तो आपका यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 आएगा। क्या आएगा, बेसिकली 1 आएगा। ठीक है, ये सब तो हमने चेक करने के लिए लिया था। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, 1 है, और यहाँ पर जो T1 है वही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा फर्स्ट टर्म है। क्या है ये, फर्स्ट टर्म, जो कि ए इसमें लिखा हुआ है। तो आप ए की जगह क्या लिख लेंगे, 1 + n - 1 × D की जगह कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + n - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कैंसिल होगा, कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो जनरल रूल है या nth टर्म है, इसको बोलेंगे जनरल रूल, जिसके द्वारा ये सीक्वेंस लिखा गया है, जिसके टर्म सभी इस सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसके वो क्या है, हमारा n है। ठीक है, इसके हेल्प से हम जो है इस
एपी को बना सकते हैं और भी इसके टर्मों को आगे लिख सकते हैं। यही तो हमारा होता है जनरल टर्म। मतलब जनरल टर्म ये वो टर्म होता है जिसके हेल्प से हम और भी टर्मों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही हमारा वो जनरल टर्म है। जहाँ पर n = 1 रखेंगे तो आपका पहला मिलेगा, n = 2 रखेंगे तो दूसरा मिलेगा, n = 3 रखेंगे तो T3 निकलेगा। ऐसे करके हम फिर से और बहुत सारे लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चला जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था जो है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, 3 इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन वाले भी लेंगे कुछ। आइए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें आपका a = या T1 कह लीजिए कितना है, 3 है। अभी हम ऐसे लिख रहे फिर डायरेक्टली लिखेंगे। T2 = कितना है, 3 है। T3 = कितना है, 5 है। और T4 = कितना है, 7। बस 4 टर्म तक बहुत ज़्यादा नहीं, इतने तक बहुत है। और उसके बाद फिर वही से स्टार्ट करेंगे। D1 = क्या आ जाएगा, T2 - T1, T2 है 3 - 3, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 3 - 1 दैट इज कितना आ जाएगा, 2। और D2 कितना आएगा, T3 - T2 यानी 5 - 3 दैट इज कितना आएगा, 2। D3 कितना आएगा, T4 - T3 दैट इज 7 - 5 ये आ जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूँकि वही स्टेटमेंट D1 = D2 = D3, ये लिखने से पहले आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा आपका, 2 होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिखेंगे वही कि सिंस D1 = D2 = D3 .. hence the given sequence is in AP। जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो किस में, आपका AP में है। तो अब इस काम को क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखना है, यानी कि जनरल रूल लिखना है जिस रूल से ये सब अरेंजमेंट को, नंबरों के अरेंजमेंट को किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही Tn लिख ले या तो An लिख ले, = क्या होगा, A + n - 1 × D। तो A की वैल्यू आपकी देखिए यहाँ पर कितना 1 है, 1 + n - 1 × D की वैल्यू आपकी कितनी है, D की वैल्यू 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो D की वैल्यू 2 लिख दिया तो क्या आएगा, 1 + इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी दोनों में। ठीक है, 2n - 2। तो अब यहाँ पर आप देखें 2n, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, ऐसे लिख लीजिए 1 - 2। ठीक, तो स्मॉलर में से ग्रेटर तो माइनस ही आएगा। तो हमने इसके लिए जनरल रूल लिख लिया, क्या लिखा वो, Tn = 2n - 1। ठीक है, यही जनरल रूल है जिसके हेल्प से इन नंबरों का अरेंजमेंट किया गया है, ये सीक्वेंस बना है। ठीक है, अब इस रूल से n = 1 रखेंगे यहाँ पर, तो T1 होगा 2 × 1 - 1, तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा। फिर इसी में n की जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। इसी में n की जगह 3, जो टर्म आपको चाहिए इसी में आपसे मिल जाए। जैसे आप मान लीजिए आपको 10वां टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे, 2 × 10 - 1 दैट इज 20 - 1 कितना जाएगा, 19। यानी इसका जो 10वां टर्म होगा, जबकि दिया भी नहीं यहाँ पर, 10वां टर्म आपका क्या होगा, 19 होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पे समझाया है। तो इसे नोट कर लें, कुछ और एग्जाम्पल लें जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, AP में हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हमसे बोलेगा नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करिए, नेक्स्ट 3 टर्म, तो हम आगे निकाल लेंगे जो है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए
इसके नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड आउट करिए। तो ये कौन सा है, 5 टर्म दिया हुआ है, इसका छठा टर्म क्या हो जाएगा 2 × 6 - 1, 6 दूनी 12 -1 दैट इज 11 आ जाएगा। ठीक है, 7वां टर्म क्या हो जाएगा 2 × 7 - 1 दैट इज 7 दूनी के 14 -1 दैट इज कितना आ जाएगा 13। वैसे भी 2 का डिफरेंस है, तो अगला जो टर्म होगा 13 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 15 में 2 ऐड कर दी, कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। एक बात ये भी है कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, अगर कोई आपको टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो नेक्स्ट टर्म अगर निकालना है, अगर एक टर्म पता है उसका नेक्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो उस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, और उसके पहले वाला निकालना है तो उसी टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपने नोट भी कर लिया होगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वही लिखा हुआ है जो इसको थोड़ा हमने रेस कर दिया है कि कौन सा एपी में होगा, कौन सा एपी में नहीं होगा। ठीक है, अगर एपी में है तो कुछ उसके टर्म को हमने लिख कर अभी दिखाया भी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दे 2 7 12 15 16 इस तरीके से करके दे दे। अब आपसे पूछे कि एपी में है कि नहीं बताइए, तो वही है कि आप लिख दीजिए पहले सिस्टमेटिक ढंग से, ये T2 की वैल्यू 7, T3 की वैल्यू 12 और T4 की वैल्यू आ गई 15, ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ से आप देखिए कि D1 = क्या होगा T2 - T1 दैट इज 7 - 2 और यहाँ 5 हो जाएगा। D2 कितना आएगा T3 - T2 दैट इज 12 - 7 कितना आ गया 5। फिर D3 निकालिए T4 - T3 तो क्या आएगा 15 - 12 दैट इज कितना आएगा यहाँ पे 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के D1 और D2 सेम आएगा, लेकिन D3 आपका डिफरेंट आ गया। इसलिए मैंने बोला कि कम से कम 4 ले या तो 5 ले, उससे पता चलेगा कि हो सकता है कि आगे आने वाले टर्म में गड़बड़ी हो। इसी तरह आप D4 जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे T5 - T4। देखिए T5 पे है तो 16 - 15 दैट इज कितना आ गया 1 आ गया। ये तो और भी अलग आ गया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस D1 = D2 बट नॉट = D3 एंड D4, ऐसे करके अब आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, यानी कि जो सीक्वेंस है वो एपी में हमारा नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डिफरेंस लिखने के बाद D1 D2 लिखने के बाद हमने D3 लिखा, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो कभी भी आप 2 D1 D2 निकालने के बाद ये नहीं बोल देंगे कि एपी में, थोड़ा सा 1-2 और आगे चेक कर लेंगे, 2-3 में पता चल जाता है कि वो एपी में होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ नंबर निगेटिव में भी लिया जाए, उसके बाद फिर फ्रैक्शन में भी लिया जाएगा। तो जैसे -1 और फिर उसके बाद 2 -3 4 -5 फिर 6 इस तरीके से लिया गया। ठीक है, कभी प्लस है कभी माइनस है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा T1 = -1, T2 = 2, T3 = -3 और T4 = फिर से 4 आ गया। ठीक है, कुछ अरेंजमेंट को देखकर ही लगेगा इस सीक्वेंस को कि एपी में है। ठीक है, एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस तरीके से है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है चेक करना है, ये नहीं कि आप देखकर ही डायरेक्टली बता देंगे। ठीक है, तो D1 = क्या आएगा T2 - T1 दैट इज कितना हो जाएगा 2 - -1। अब देखिए यहाँ पर जो T1 है माइनस में, इसलिए हम ब्रैकेट लगा दें क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको माइनस नंबर है तो या प्लस हो या माइनस साइन,
मतलब जिस उस माइनस को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बीच में ब्रैकेट लगा दो, तो ऐसे बहुत आसान हो जाता है कि इस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा 3। अब आप D2 देख लीजिए कितना हो जाएगा T3 - T2। तो यहाँ पर T3 की जो वैल्यू है क्या है आपकी -3 है और T2 की वैल्यू तो प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लिख दीजिए। ये भी माइनस है। जब इनको ऐड करेंगे तो साइन माइनस करेगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे साइन माइनस करेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे लेकिन साइन प्लस का रख देंगे, तो ऐसे गलती हो जाती है। ठीक है, ये जब दो माइनस को ऐड करते हैं तो दोनों ऐड होते हैं, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का साइन रहता है। तो आई होप आपने समझ में आ गया होगा D3। अब यहीं पर देख लीजिए, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे मत चेक करिए। ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिए, बस लिख दीजिए सिंस D1 = D1 ≠ D2 का मतलब क्या हुआ कि नॉट इन AP, द गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP, ऐसे आप लिख लेंगे। तो दिया गया समांतर श्रेणी दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। आई होप इतने एग्जाम्पल से, मतलब जितने भी अभी तक एग्जाम्पल है आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी AP में मिल रहा है, कभी AP में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर आगे कुछ एग्जाम्पल और लिया जाए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ऐसे ही कुछ डेसिमल में भी आते हैं, कुछ आपको फ्रैक्शन में भी देखने को मिलेंगे, कुछ इंटीजर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ इरेशनल नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे 5th एग्जाम्पल मान लीजिए 0.1 है, 0.11 है, 0 पॉइंट। अब देखिए आपको जो है ये सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। 0.1111 ऐसे दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल का सब्ट्रैक्शन हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको प्लस माइनस यही सब करना है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में। तो आप देखिए यहाँ पर दिया 0.1, 0.11, 0.111 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको बताना है कि AP में होगा कि नहीं। तो वहीं हमारा काम फिर से क्या करेंगे, T1 = कितना हो गया 0.1, T2 = 0.11, T3 = 0.111 और T3 = 0.11 T4 4 बार और ऐसे आप मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस वही हम D1 = लिखना स्टार्ट करें T2 - T1 से। तो T2 हमारा कितना है यहाँ पे 0.11 - 0.1। ठीक, अब ये सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि करें कैसे जो है। तो देखिए कभी भी अगर डेसिमल का आपको सब्ट्रैक्शन मिल रहा है तो आप क्या करो कि डेसिमल के पहले जितना डिजिट है और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है दोनों नंबर में सेम बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बोला कि हमको 0.2 में से मान लीजिए कि 0.178 ऐसे माइनस करना। ठीक है, तो इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डेसिमल के बाद देखिए मैक्सिमम कितना डिजिट है 3, इसमें कितना 1 है। तो ठीक है, पहले हमने क्या किया कि इसको ये 3 डिजिट बना लिया और यहाँ पे 0.178 बना लिया ऐसे, यानी कि 2 ठो जीरो बढ़ा दिया। तो डेसिमल में लास्ट में जीरो या पहले जीरो बनाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट इसमें हो गया और 3 डिजिट इसमें है, और डेसिमल पहले एक डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट। अब ये सेम हो गया, अब आप इसको माइनस आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने फिर बताया कि डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से डेसिमल के पहले डिजिट्स और डेसिमल के बाद डिजिट्स को क्या बना ले, सेम, यानी कि जीरो उतना बढ़ा दे जितना कम पड़ रहा है। तो इसको देखो जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 0.178। तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, कैरी लेगा, उधार लेगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब यहाँ से इसको देगा, इसके पास कितना आएगा 10, तो 10 में से हट जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पे बच गया 9, तो कितना आएगा 2, यहाँ पे अब 0 है तो ये एक इससे लेगा 10 बन जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से 1 9 जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से ये आएगा आपका 1.922। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए आ गया 12.23 माइनस 1.7 ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो पहले आप क्या करो
डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स को यहाँ पे जीरो करेंगे, ठीक है। ऐसे ये नहीं कि 1 के बाद जीरो करें, नहीं, 1 के पहले आपको जीरो लगाना है, तब जाकर ये सही होगा, ठीक है, नहीं तो इसे गलत हो जाएगा। डेसिमल के बाद अगर आपको डिजिट्स बढ़ाना है तो लास्ट में जीरो, और डेसिमल के पहले तो उसके पहले सबसे जीरो, जो नंबर दिया होगा, ठीक है, नंबर। और यहाँ पे डेसिमल के बाद का आपको जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आराम से आप इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से इसको माइनस कर सकते हो, कैसे? 12.2300 01.7827, यहाँ पे आप आराम से माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो कितना बचेगा? 3, वो कैरी लेगा। यहाँ पे 10 था, इसको दिया तो इसके पास 9 बचा, 9 में से 2 7। अब 3 ने एक पहले ही दे रखा है उन दोनों को, तो यहाँ पर बचा 12, अरे 2 तो इससे लेगा 12, यहाँ से 12 में से 8 को 4, यहाँ पे बचा 1 तो इससे ले लेगा एक 11, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे डेसिमल उतार दें, फिर यहाँ बच गया 1 तो 0 1 0 - 0, ये आएगा आपका। तो आई होप आपको डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। इसी तरह एडिशन के लिए भी हम करते हैं कि एडिशन है तब पर भी पहले नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद क्या कर लें, आप बढ़ा लें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं फिर। इस तरीके से डेसिमल के सब्ट्रैक्शन और एडिशन को कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप देखिए क्या करेंगे कि 0 पॉइंट क्या है आपका 1 1 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पे डेसिमल पहले यहाँ पर कितना बढ़ा लें 1, ठीक है। इसको पहले आप लिख लेना यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 0.11, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या बढ़ा ले, एक तो 0 बढ़ा लीजिए ऐसे, ठीक है। तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दे आराम से, 0.11 है 0.10 ऐसे, 1 में से 0 हो जाएगा 1, 1 - 1 0, और यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कितना है 0.01, यहाँ पे कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कितना है आपका 0.01, यानी D1 की जो वैल्यू आई कितना आ गई आपकी 0.01 आ गई, ठीक है। तो है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है क्योंकि डेसिमल इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अगला आप देखते हैं इसमें D2 क्या आएगा हमारा। D2 के लिए क्या होगा T3 - T2, तो T3 हमारा कितना है बच्चों 0.111 माइनस 0. इसमें क्या है 11 है, ठीक है। इसको आप जब माइनस करेंगे तो वही है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल में 2 डिजिट है, तो पहले आप एक डिजिट्स को एक 0 बढ़ा के नंबर ऑफ डिजिट्स क्या कर लें, सेम कर लें। अब आप माइनस करिए, 1 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आप देखिए आपको 2 ही से पता चल गया कि दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। D1 0.01 है और यहाँ पर 0.001 है, तो यहीं पर बस आप लिख देंगे कि सिंस D1 नॉट इज इक्वल टू D2 हैंस नॉट इन AP, द गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP। आप ऐसे D3 भी निकाल कर देख सकते हैं। जब D3 निकालेंगे ना, आप जब D3 निकालेंगे तो आपका आएगा 0.001 आएगा। अगर D4 निकालेंगे तो 0.0001 आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो उतना निकालने की जरूरत नहीं, जब हमको D1 D2 से निकल कर काम चल गया तो उतना निकालने की जरूरत है नहीं। तो ये देखने में भले ही आपको लग रहा है, लेकिन ये AP में आपका नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है हमारा ये AP में नहीं है, किस तरीके से नहीं उसको हमने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया। तो ऐसे आप नोट कर लें, तो फिर हम आगे की तरफ चलें। तो चलिए आप आई थिंक इसको नोट कर लिए होंगे। तो अभी आप चलते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे यही क्वेश्चन आपका रहे, जैसे मान लीजिए आपका डिफरेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, अब इसमें ऐसे ले लेंगे 2,2,2, डेसिमल नहीं लगा है बच्चों, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होगा, जैसे T1 की वैल्यू वही काम 2, T2 की वैल्यू 2 और T3 की वैल्यू 2 एंड T4 की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी 4 2 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। बस आप माइनस करना स्टार्ट करें। D1 इज इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1, दैट इज 2 - 2, कितना आएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। D2 आपका कितना आएगा बच्चों T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
2 2 2 माइनस 2 2, ठीक। यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका 200 आएगा, ठीक है। फिर D3 करेंगे तब कितना आएगा, T4 माइनस T3। तो यहाँ से आपको आई थिंक जो मिलने वाला है वो 2000 मिलेगा, 2000 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D1 कितना है, 20 है, D2 कितना है, 200 और D3 इतना। तो बस वही स्टेटमेंट फिर से कि D1 नॉट इज इक्वल टू D2 नॉट इज इक्वल टू D3। हालांकि यहीं पर पता चल गया था, तो आप क्या लिख देंगे, द गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP, नॉट इन AP, बस हो गया, डन। तो देखने में भले ही लग रहे हैं नंबर की AP में है, एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, या कुछ एक आध एग्जाम्पल यहीं पर और हम देख सकते हैं जो है। जैसे मान लीजिए 7th एग्जाम्पल ऐसे 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, इस टाइप के कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो ऐसे। तो यहाँ पर भी आप जब देखेंगे ना D1, तो 10 माइनस 1 कितना आएगा, 9। सब लिखने के बाद T1 T2 सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के बाद, हम लिखने के बाद यहाँ पर बात करें तो मैं इसे डायरेक्टली आपको बता, D2 क्या होगा, 100 माइनस यानी सेकेंड टर्म माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका 90। फिर D3 कितना हो जाएगा, 900 ऐसे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सिंस D1 नॉट इज इक्वल टू D2 नॉट इज इक्वल टू D3, नॉट इन AP, किसमें AP में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस को लेकर आपको दिखा रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो AP में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब हमारे जो भी लिख रहे हैं ये सब एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। कि इसमें जो है कि आप 20 ऐड करने पर मिल रहा है, फिर इसमें आप 200 ऐड करने पर मिल रहा है, इसमें 2000 ऐड करने पर मिल रहा है, और इसमें कितना 20,000 ऐड करने पर ही मिल रहा है। एक पैटर्न दिख रहा है कि प्रीवियस वाले नंबर में क्या ऐड करें तो हमको अगला टर्म मिल जाए। तो आप इसे नोट कर लें, तो फिर आगे एग्जाम्पल हम आपको समझाएं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया, एक डेसिमल वाला हो गया, और भी कुछ डेसिमल के आप अगर देखना चाहे तो डेसिमल देख सकते हैं, ठीक है। वही जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए 7 हो गया, 0.77, 0.777 एंड 0.4/7, वही उसी तरीके का है। यहाँ पे आपको AP मिलने वाला नहीं है। जब आप इसको माइनस करेंगे ना, D1 इज इक्वल टू 0.77 माइनस 0.7, वही जो हमने बताया जिस तरीके से, तो ये आपका आएगा 0.07 आने वाला है, ठीक है। आप माइनस करके देख लीजिए डेसिमल के बाद डिजिट्स को सेम बना करके, ठीक है। और D2 जो आने वाला है वो क्या आएगा आपका 0.007 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि D1 और D2 सेम नहीं है। कैसे माइनस होगा वो हमने आपको एक प्रीवियस एग्जाम्पल में लेकर समझाया था। तो बस आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वही सिंस D1 नॉट इज इक्वल टू D2 हेंस नॉट इन AP, यानी कि गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, 9वां। जैसे यहाँ पर दिया 1 होल 1/2, 2 होल 1/2, 3 होल 1/2, ऐसे 4 होल 1/2, 5 होल 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख, जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है B/C ऐसे लिखा हुआ है। इसको लिखने के दो तरीके, या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लें A प्लस B/C लिख लें, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख लें, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि A में C का मल्टीप्लाई कीजिए और B में उसको ऐड कर दीजिए, B में उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए ऐसे, ठीक, और डिवाइड बाई C कर दीजिए। अब यही नंबर अगर निगेटिव में रहे तो भी निगेटिव के साथ कोई दिक्कत नहीं, माइनस A B/C है तो माइनस बाहर कर दें, A मल्टीप्लाइड बाई C प्लस क्या कर दें B, और डिवाइड बाई क्या कर दें C कर दें, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B/C, इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं।
तो आई होप अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको जो है कि हमको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना वो हमने आपको यहाँ पे सिखाया। तो आइए नंबर से थोड़ा सा आपको समझा दें यहाँ पे जल्दी से। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 होल 1/7 है, तो इसको आप दो तरह से लिख लीजिए, इससे 4 + 1/7 लिख लीजिए, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि 4 × 7 + 1 बाई कितना कर देंगे 7 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 28 और ये 9 29/7। यहाँ भी से करेंगे वही आएगा, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया होल और फ्रैक्शन, और यहाँ पर आपको बता दिया फ्रैक्शन में केवल, ठीक है। अगर माइनस में रहेगा तो भी आपको ये करना है, माइनस जैसे ये है तो बस माइनस को कॉमन ले लीजिए, वही काम करिए और /7, ठीक। और यहाँ पर आप माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, होल को बाहर और फ्रैक्शन को ऐसे, इस तरीके से। तो जो आपको समझ में आए तो यहाँ पर हो जाएगा वही माइनस, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा बस, ठीक है। तो आई होप ये फ्रैक्शन वाले मिक्स को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर ले तो फिर आगे की तरफ चला जाए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ऐसे लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वहीं पर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो D1 कितना हो जाएगा, वही T1 T2 T3 T4 लिखने के बाद ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 1/2 ये है, इसको माइनस करना है आपको, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, वही आप कर लीजिए ऐसे 2 + 1/2 माइनस 1 + 1/2 ऐसे लिख लेना, आसान होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 1/2 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा। देखिए +1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, 2 - 1 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लें या तो कैसे करेंगे कन्वर्ट कर ले, 2 × 2 = 4 1 5 5/2 माइनस 2 1 2 1 3 3/2। जब हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे /2। तो 5 में से 3 जाएगा 2/2, कितना आएगा 1। यहाँ से भी 1 आया, वहाँ से भी, जैसा आपको सही लगे। तो ये D1 हमारा कितना आ गया आपका। तो आप देख रहे हो कि ये 2 कैंसिल है, 1/2 कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे यानी D1 की जो वैल्यू है कितने आ गए 1 आ गए, ठीक। आप इसी तरह आप किसका क्या निकालोगे, आप D2 निकालोगे तो क्या आएगा, D2 = थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितना आ जाएगा 3 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/2। तो यहाँ से 3 × 2 = 6 और 1 7 7 कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 × 2 = 4 और 1 5 5/2। तो इनका डिनोमिनेटर सेम है यानी हर सेम है, तो ऊपर वाले को ऐसे कर ले साइन के साथ और एक यहाँ पे लिख दे, कितना आएगा 2/2 = 1। तो आप देख रहे हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट वाला फ्रैक्शन पार्ट सेम है तो उसके पहले जो होल लिखा हुआ है उसी को माइनस कर दें आप, ठीक है। अगर फ्रैक्शन वाला पार्ट सेम है तो केवल होल वाले को आप माइनस कर दें। तो इसी तरीके से आप जब D3 निकालेंगे तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो D1 D2 और D3 और इसी तरह D4 ये चारों ही सेम है, तो ये क्या होगा AP में होगा, और इसका जनरल टर्म आपको लिखना है, वो हम आपको लिखना बता रहे हैं। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो इधर ही हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे किस में था, एग्जाम्पल नंबर 9 AP में। तो D = कितना हो जाएगा आपका 1, और फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1 होल 1/2, दैट इज 2 1 2, इसमें ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 3/2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा इसका जनरल टर्म लिखा जाए, Tn = a + n - 1 × d। a की वैल्यू है 3/2 प्लस n तो n ही है, n - 1 × d की जगह पर d की वैल्यू आप क्या लेंगे यहाँ पे 1। अगर मान लीजिए कोई बच्चा n की जगह पर कोई और वेरिएबल यूज़ करता है, जैसे x हो गया y, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा x और y क्या है। x और y क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है, सॉरी वो नेचुरल नंबर है। तो 3/2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3n - 1। तो n को आप इधर ले लें और 3/2 को
1 के साथ सिंप्लीफाई कर ले तो आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2। मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/2 - 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 2 का 1 में, और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2 और आ जाएगा 1/2। तो इसका एक जनरल टर्म आ गया, जनरल रूल आ गया, जिससे ये सीक्वेंस हमारा बना हुआ है। तो आई होप एग्जाम्पल जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल लिया आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के क्लास में इतने ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें और सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, जिससे कि क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। रूट वाले लेने हैं, फ्रैक्शन वाले, ये सब सारे भी बचे हुए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।